क्या आप भी भारत में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जीएसटी का नाम सुनते ही प्लान ड्रॉप कर देते हैं? फिक्र मत कीजिए, आज हम मीशो पर बिना जीएसटी के अपनी पहली बिक्री तक के सफर को एकदम आसान बनाने वाले हैं। ये वादा किसी और का नहीं बल्कि सलमान गनी का है, जो एक अनुभवी ई कॉमर्स सेलर हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट भी। उनका अनुभव ही इस गाइड को खास बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है बल्कि एक असली सेलर की असली दुनिया की स्ट्रैटेजी है। तो अपनी पहली बिक्री तक का सफर हम इन 5 आसान स्टेप्स में पूरा करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये एक पूरा रोड मैप है, जीरो से अपने पहले सफल ऑर्डर तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मीशो पर कुछ भी बेच सकें, एक बहुत जरूरी सरकारी आईडी चाहिए होती है। और अच्छी खबर पता है क्या है? ये पूरी तरह से मुफ्त है और यही वो चाबी है जो बिना जीएसटी के झंझट के ऑनलाइन सेलिंग का दरवाजा खोलती है। तो आखिर ये एनरोलमेंट आईडी है क्या? इसे नए सेलर्स के लिए एक एंट्री पास समझिए। इससे सरकार को पता चलता है कि हाँ, आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी सेल्स एक तय सीमा तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको पूरी जीएसटी फाइलिंग से छुटकारा मिल जाता है। अब ये आईडी मिलेगी कैसे? देखने में लगता है कि ये सरकारी वेबसाइट है, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्लाइड उस पूरे प्रोसेस को बस 3 सिंपल क्लिक्स में तोड़ देती है। बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप बिना कंफ्यूज हुए सही जगह पहुंच जाएंगे। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले ये सारी जानकारी अपने पास तैयार रखिएगा। और हाँ, HSN कोड को लेकर टेंशन मत लेना, जो आपके प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, एक जबरदस्त हैक है। बस ChatGPT पर जाइए और पूछिए और आपको अपना कोड तुरंत मिल जाएगा। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आपके हाथ में आपकी एनरोलमेंट आईडी है, तो अब वक्त आ गया है अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने का। अपनी एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके मीशो पर अकाउंट बनाना बहुत सीधा है, लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है दूसरा, ये पक्का करना कि आप मेरे पास GSTIN नहीं है चुने। इससे मीशो को पता चलता है कि आप एक नॉन GST सेलर हैं और फिर ये आपसे आपकी एनरोलमेंट आईडी डालने को कहेगा। आपका स्टोर अब तैयार है, लेकिन वो खाली है। देखिए, ई कॉमर्स में ना आपकी तस्वीर ही आपका प्रोडक्ट है। ये पहली चीज है जो एक कस्टमर देखता है और यही बिक्री करने या न करने के बीच का फर्क हो सकता है। हमारे सोर्स में 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। रियलिस्टिक तस्वीरें भरोसा बनाती हैं और रिटर्न कम करती हैं, क्योंकि कस्टमर को वही मिलता है जो वो देखता है। दूसरी ओर AI से बेहतर की गई तस्वीरें एक साधारण फोन की तस्वीर को स्टूडियो क्वालिटी वाली इमेज में बदल सकती हैं, जो इसे उन लोगों के लिए एक पावरफुल टूल बनाती है जिनके पास महंगा कैमरा नहीं है। ये बात AI की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक क्लियर प्रॉम्प्ट ही एक साधारण तस्वीर को एक असाधारण तस्वीर में बदल सकता है। शानदार तस्वीरों के साथ अब हम सबसे रोमांचक हिस्से के लिए तैयार हैं। अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने रखने के लिए उसकी ऑफिशियल लिस्टिंग बनाना। एक असरदार लिस्टिंग में ये सब जानकारी सही भरनी होती है। प्रोडक्ट का नाम खास तौर पर जरूरी है। इसे एक ऐसे शीर्षक की तरह सोचिए जिसे लोग खोजेंगे। फिर से ChatGPT सर्चेबल और आकर्षक नाम बनाने में आपका सहायक हो सकता है। और हमेशा अपना असली स्टॉक ही डालें, ताकि आप उन ऑर्डरों से बच सकें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, जैसे ही आप सब कुछ भरते हैं, आपको एक आम और परेशान करने वाली समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मीशो एक बहुत ज्यादा शिपिंग शुल्क की गणना कर रहा है, जो आपके मुनाफे को खत्म कर सकता है। ऐसा होता क्यों है? और ये रहा समाधान, और ये एक गेम चेंजर है। हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मीशो का सिस्टम कभी-कभी आपकी मुख्य इमेज के आधार पर शिपिंग का गलत अनुमान लगाता है। अस्थायी रूप से एक अलग इमेज पर स्विच करने से सिस्टम रीसेट हो सकता है, जिससे आपको सही शुल्क मिल सकता है। फिर बस अपनी ओरिजिनल इमेज पर वापस जाएं। बधाई हो, आपकी लिस्टिंग लाइव है। अब उस जादुई पल का इंतजार करें, और जब वो पहली बिक्री की सूचना आए, तो आपको ठीक पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब एक ऑर्डर आता है, तो वो आपके मीशो डैशबोर्ड में इस सफर पर चलता है। पेंडिंग से शुरू होकर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेबल डाउनलोड करते हैं, उसे पैक करते हैं, और आखिर में जब कुरियर पार्टनर उसे उठाता है तो वो शिप्ड हो जाता है। हर एक स्टेप साफ तौर पर बताया गया है। लॉजिस्टिक्स को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो बस PDF को किसी भी स्थानीय दुकान पर ले जाएं, और पैसे बचाने के लिए
टूल फॉर फ्री जैसी वेबसाइटें आपको एक ही शीट पर कई लेबल लगाने में मदद करती हैं। सबसे जरूरी बात, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पैक करें और सुनिश्चित करें कि लेबल का बारकोड सपाट और स्कैन करने लायक हो। ये एक खर्च नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक खराब प्रोडक्ट का मतलब है एक खोई हुई बिक्री, वापसी शिपिंग लागत और एक दुखी कस्टमर जो शायद एक खराब रिव्यू छोड़ दे। मजबूत पैकिंग इन सभी सिरदर्दों से बचाती है। और बस हो गया, आपने एक विचार को लिया, एक डिजिटल स्टोर बनाया, एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया और अपना पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक शिप कर दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि है और अब आप ऑफिशियल तौर पर एक ई-कॉमर्स सेलर हैं। पहला ऑर्डर सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती और अवसर अब शुरू होता है। आप इस गति को कैसे बनाए रखेंगे, आप ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे और अपने छोटे से ऑपरेशन को एक बढ़ते हुए बिजनेस में कैसे बदलेंगे।